बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी बल्कि गुमशुदगी पर हुकूमती टीम की तरफ से शफ़ाक़ाना ज़हनियत सामने आ चुकी है। DPO सियालकोट हसन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के सामने ये दावा किया गया कि मुझे सिर्फ़ 48 घंटे दे दें, मैं इमरान रियाज खान को बाजियाब करके आपके सामने पेश कर दूँगा। 48 घंटे की बजाय DPO साहब 72 घंटे के बाद अदालत में पेश होते हैं खाली हाथ और कहते हैं कि इमरान रियाज खान का कुछ पता नहीं चल सका, उनका नाम गुमशुदा अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो उनको तलाश करना आसान रहेगा। ऐसी शफ़ाकियत, इससे ही बढ़कर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान की ज़हनियत, वो क्या कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने, वो कहते हैं किसी बंदे को तलाश करना आसान है बशर्ते कि वो गुम हो गया हो, लेकिन जो बंदा ख़ुद कहीं छुप गया हो उसको कैसे तलाश किया जा सकता है। ऐसी शफ़ाकियत, ऐसी ज़हनियत। जुमे के रोज़ हमने अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान रियाज खान को आज अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। हमें यकीन था कि ये हुकूमत ऐसा ही करेगी, लेकिन इमरान रियाज खान को पेश ना किया जा सका। ख़दशात बजा तौर पर सर उठा रहे हैं कि इमरान रियाज खान तशद्दुद से इतने ज़्यादा ज़ख्मी हैं कि उनको शायद अदालत में पेश करने से ये हुकूमत गुरेज़ कर रही है। ज़मान पार्क में इमरान खान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि हो सकता है कि इमरान रियाज खान ज़िंदा ना हो। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ख़दशे का इजहार किया गया। इमरान खान भी बार बार ये बात करते हैं कि इमरान रियाज खान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उधर उन्होंने इस हवाले से सहाफ़ती बरादरी को भी एक पैगाम दिया है, वो भी इनकी ज़ुबानी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जबकि इमरान खान ने ये इंकशाफ भी किया कि आफ्ताब इकबाल मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा चुका है। कि मुझे खौफ किस चीज़ का आ रहा है, इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफ़ियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफ़ी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं आज उन सहाफ़ियों को ख़ास तौर पे आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं कि बड़ी बातें करते थे जी, यहाँ लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हाँ जी पता नहीं हम आज़ादी राय या सहाफ़त की ज़ुबान बंद कर रहे हैं। ज़रा मुआजना तो करे कि हमारे दौर और इस दौर में क्या फ़र्क था। कभी हुआ किसी से ऐसे? जो एक दो दफ़ा हुआ था सबसे पहले मैंने एक्शन लिया था। मतीउल्लाह जान तो हमारे अगेंस्ट था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला उसे उठाया गया, अगले दिन मैंने उसे कहा रिहा करवाओ। हमने कभी कोशिश नहीं की कि सहाफ़ियों की इस तरह किया जाए जो आज हो रहा है। मोहित पीरज़ादा बाहर भाग गया, साबर शाकिर बाहर चला गया, आफ्ताब इकबाल इस वक्त मुल्क से बाहर चला गया। यानी इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया। आज ये टीवी क्यों लाइव नहीं दिखा रहा? क्योंकि टीवी तो सिर्फ एक चीज देखता है, व्यूअरशिप। किसके दिखाने से व्यूअरशिप ऊपर जाती है? तो यहाँ व्यूअरशिप तो इस वक्त सबसे ज्यादा यहाँ है ज़मान पाक की, लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो इस तरह का दौर कब आया था? पहले मुझे बताएं, हमारे दौर में मुझे बताएं कभी हमने ऐसे किया हो? सो ये सबका हमारे मुल्क का मसला है, ये इमरान खान अकेले का मसला नहीं है। इमरान खान तो खड़ा रहेगा, जो भी होता जाए, सारी जिंदगी वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला है। लेकिन मैं अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जिधर हालात जा रहे हैं, ये सारे आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है।